अगर आप लोग चाहते हैं कल को कोई, मैंने अपनी बच्ची का पोस्टमार्टम करवाया सिर्फ इसलिए करवाया कि और जुनाइशा ना जाए, और जुनाइशा ना जाए। मैंने अपनी बच्ची दे दी, आप लोग ना देश के पास ना जाए। मैं कोई कैंपेन नहीं कर रही। बच्चे दे के कैंपेन करने वाले होंगे वो लोग जो ये कहते हैं बच्चे दे के जन्नत भारी, बच्चे दे के कैंपेन भारी। मैं घर बैठी सुखी, मेरी बच्ची दे दो मुझे। देखा आपने, वो कह रही है कि कोई बच्चा अपना हॉस्पिटल ना लेके जाए, कोई बच्चा वहां पे डिलीवरी भी ना करवाएं। यकीन करें, बच्चा डिलीवरी किसी दाई से करवाएं, दाइयों से करवाएं, छोड़ दें इनके पास जाना। बिल्कुल ये शैतान के लोग हैं। ये देखें, ये बच्ची के साथ ये भी क्या हो गया, ये देखें। खांसी का इलाज करवाने के लिए बच्ची गई, खांसी का मार दिया उसको, खांसी का इलाज करवाने का दुख तो वैसे ही वालिदैन को जीते जी मार देता है। औलाद चाहे छोटी हो चाहे जवान औलाद हो, लेकिन जिन माँ बाप की वो औलाद होती है, जिस माँ ने 9 माह उस बच्चे को अपने पेट में रखा और उसके बाद अपनी आंखों के सामने उस बच्चे को इतनी अजियत के साथ इस दुनिया से जाते देखा, वो दुख, वो मरहला जो है। वालदा हमारे साथ मौजूद। मैंने आपको क्या बोला, तकलीफ देते हैं, तशद्दुद करते हैं। ये तशद्दुद है, ये इलाज नहीं है, ये तशद्दुद है। ये आपके जो घर वाले उनको आप समझते हैं हॉस्पिटल इलाज कराने के लिए जा रहे हैं, वो तशद्दुद कर रहे हैं उसको। तशद्दुद, मीठी तशद्दुद। आपके साथ हम दर्दाना काम, लेकिन पेशेंट को तशद्दुद दे रहे हैं। ये तशद्दुद ऐसा इलाज कोई नहीं जैसा ये कर रहे हैं। कोई इनका तरीकेकार का इलाज सही नहीं है, सब गलत है, रॉन्ग है। मौजूद है। वो एक मुश्किल टाइम था इस माँ के ऊपर, और वो चीजें दोबारा से इस माँ के साथ रिपीट करना, वो सारा मंजर इनकी आंखों के सामने लाने वाली बात है। लेकिन हम बहुत दुख के साथ मुझे सवाल करना पड़ा। मैं इस तकलीफ को आपकी समझ सकती हूँ। बच्चा 8 माह का, आप तो बहुत, माएँ तो बहुत अटैच होती हैं बच्चों के साथ, और वो 24 घंटे की एक एक्टिविटी हो जाती है माँ की और बच्चे की। बच्चा बीमार था, को 8 माह में कभी ऐसा महसूस हुआ कि मेरे बच्चे के सांस में या मेरे बच्चे के हार्ट में कोई ऐसा मसला है? किसी डॉक्टर ने कभी, या जब बच्चा पैदा हुआ था किसी डॉक्टर ने कोई ऐसा खदशा जाहिर किया हो? नहीं, ऐसा कुछ ऐसा नहीं था, बाद में हुआ। सबसे छोटा बेटा था मेरा। अच्छा। बाद में अभी तक मैं उसको नहीं, ये दिमाग से जा ही नहीं रहा कि वो नहीं है, कुछ भी नहीं था, बस चेस्ट इन्फेक्शन है, खांसी। चेस्ट इन्फेक्शन और खांसी, बस। आपको मैंने बोला इस फांसी टीके नहीं लगाने, पोलियो के कतरे नहीं पिलाने, नहीं तो आपके बच्चे समझे के जिंदगी से बिल्कुल बेअसर हो जाएंगे, बिल्कुल गए, बिल्कुल मजूर हो जाएंगे। ठीक है, उसको चेस्ट का इन्फेक्शन है और खांसी है, उसका इलाज कराने के लिए बस उसकी डेथ होगी, डेथ करवा दी। इतना छोटा सा मसला जिसकी समझ में नहीं आता, वो इलाज करेंगे, वो इलाज करेंगे। मैं आपको क्यों कहता हूँ, ये जेली माफिया है। मुर्दों की किताबें पढ़ के हैं, जिंदा बंदों पे तजर्बे करते हैं, जुल्म करते हैं आपके बच्चों पे, अपने माँ बाप के ऊपर, आपके बहन भाइयों के ऊपर जुल्म करते हैं। इनके ऊपर 302 लगती है, ये इलाज नहीं कर सकते। ये रिपोर्टर डॉक्टर, रिपोर्टें देखने वाले, इलाज करने वाले नहीं है। इसी की वजह से मैं उसको लेके गई थी, मियो हॉस्पिटल में लेके गई थी उसको। वहाँ पे अच्छे से थोड़ा बहुत ठीक हो गया था, माशाल्लाह, सोया भी था। फिर उसके ना जस्ट में जो रेशा था ना, उसकी वजह से उन्होंने कहा कि आप इसको ना बड़े हॉस्पिटल में लेके जाएंगे, वहाँ अच्छी मेडिसिन लगेगी, इससे भी ज्यादा। अच्छा, कहते हैं इससे भी ज्यादा। अब उनकी भी समझ में नहीं आई। मुझे अस्पताल में भी याद है, नहीं समझ में आती। गंगा राम हॉस्पिटल में भी याद है, समझ नहीं आती। चिल्ड्रन हॉस्पिटल में भी जाएंगे, समझ नहीं है, क्योंकि सबका तरीकेकार एक ही है और इनके पास दवाई नहीं है, वो केमिकल है। याद रख लें, वो जिस चीज को जो इनको समझ में आ रहा है ना, वो वैसा इलाज ही नहीं है, उसका तरीकेकार हो रहा है इलाज करने का। ये सिस्टम ही नहीं है इलाज करने का, क्योंकि इंसान की बॉडी साइंस ने नहीं बनाई, अल्लाह ने बनाई है। अल्लाह ने जिसको समझ ता की है वही इसका इलाज करता है। वो ता की है हकीमों को, तो हकीम इसका इलाज करेंगे। इसके अलावा जम के भी आएगा, कोई समझ नहीं किसी को। कितने बच्चों को मैंने गंगाराम से निकाला, चिल्ड्रन हॉस्पिटल से निकाला, मैंने जाके घर जाके इलाज करवाए। घर में हकीम साहब को भेजा, जाके इलाज करके आए इनका। तो समझे, डॉक्टर अपने बच्चों का इलाज नहीं कर सकते और आप लोग बेवकूफ बने हुए। मैंने क्या बोला कि नहीं इलाज, समझे। तशद्दुद करवाना है, अजियत देनी है तो जाएं, अजियतें देते रहे। सुने, तो इस वजह सांस नहीं आ रही ना, इसलिए रो रहा है, चुप नहीं कर रहा। हम उसको उधर ले गए हैं चिल्ड्रन हॉस्पिटल में। हाँ, देखो। चिल्ड्रन में सबसे पहले तो जाते ही मैं वो खिलाई हुई, मेरे सर में दुपट्टा नहीं, जैसे मैं अपने बेटे को लेके भागी हूँ, डॉक्टरों ने कह दिया
मेरे पावन के पास जाके बैठी हूँ, मुझे कहते हैं बीबी यहाँ से उठ, जाओ यहाँ हमारे सर पे ना बैठो। हेलो। अच्छा, आप अपने बच्चे के पास जाके बैठी? मैं अपने, मेरा 8 महीने का बच्चा, मैंने उसे किसी स्ट्रेचर पे या किसी टेबल पे तो नहीं बैठाना था, बिल्कुल गोदी में रख के बैठना था। बिल्कुल। इन्होंने कहा यहाँ से उठो बीबी, क्यों हमारे सर पे चढ़ के बैठ गई हो। अच्छा, मेरा बेटा रोई जा रहा है, मैं रोई जा रहा है। वहाँ एक बेड पे 5-5, 6-6 बच्चे, मैं उसको लेके बैठ गई कि चलो मैं ना उसको दूध पिलाती, शायद चुप कर जाए। नहीं चुप करा, सिस्टर को बुलाया पीछे जा जाके कि आ जाओ मेरे बेटे को देखो, डॉक्टर पर्ची बनवाओ, पहले पर्ची बनवाओ। पर्ची बनाते इनको टाइम लग गया, वो डॉक्टर जब ने तक बच्चे का इलाज नहीं शुरू नहीं हुआ, किया, तब तक हाथ पर्ची भी नहीं लगाया मेरे ठीक बच्चे है। को, रोता रहा, मैं इसको लेके बैठी रही। पर्ची बन के आई, उसने कहा इसको बोर्नोला लगा दो, इसको आगे ना इमरजेंसी में भेज दो। अच्छा, इमरजेंसी में हम चले गए, इमरजेंसी में भी इतना बुरा हाल था, इतना रश, इतना रश, इतनी इलाज ज्यादा किसी वहाँ का पे नहीं, भीड़ थी। इलाज किसी का नहीं। मैं फिर भी थोड़ी सी एक राशि कितना इलाज किसी का भी नहीं, याद रख ले। मैं क्या उसको बरनोला लगा दिया 4 बजे उसको, तो अब उसके साथ भी क्या होता है मुझे उसका भी पता, लेकिन मैं बताऊंगा नहीं, करने दे इनको जो कर रहे हैं, ताकि इनको मैं लाइव पकड़ाऊंगा आपको। ठीक है, सुने जगह लेके ना अपने बेटे को लेके बैठ गई। डॉक्टर ने कहा इसके टेस्ट करवाओ, टेस्ट करवाए। उन्होंने कहा कि ना इसको चेस्ट इन्फेक्शन है, तो आपने ना इसको दूध और पानी नहीं देना। ठीक है, ये चीजें तो ठीक है, समझ में आती है हाँ कि जी। डॉक्टर इस तरह की चीजें बताते हैं। ठीक है, उन्होंने कहा इसको दूध और पानी नहीं देना। ठीक है। मैंने ना हम रात 9 बजे से लेकर 9 से 10 से 10 से 11 टाइम गुजरता जाए, मेरा बेटा रोता जाए, चीखे मारे, वो मुंह से तो बोल नहीं सकता था कि मुझे दूध दो या पानी दो। उसको भूख लगी हुई थी सिस्टर, वो क्या करे, बच्चा छोटा, उसने यही, उसकी खुराक यही है। लेकिन उसका जब इलाज साथ में करेंगे ना, जब इलाज करेंगे तो फिर उसकी वो चेस्ट इन्फेक्शन खत्म होता है। वो कहते हैं कि नहीं इसको नहीं देना, क्योंकि वो कहता है भूखा प्यासा इसको तो शिद्दत से मारा जाए। ऐसा इसका इलाज नहीं है। जैसे उनको जो पढ़ाया जाता है वो बिल्कुल एक गधा नहीं, गधा खोता वो खोते वाली तरीम में पढ़ाई जाती है, मरे खोते वाली। तो ये बात है, तो खोते वाली तरीम में लेके आएगा तो वो इलाज कैसे करेंगे। अब उसको चेस्ट इन्फेक्शन, मैं यकीन को उसको दूध भी पिलाऊंगा और उसको मैं पानी भी पिलाऊंगा, इलाज भी करूंगा। इलाज एक डिफरेंट चीज है, क्योंकि हमारी तो मेडिसिन अपनी चलती है ना, वो हमने किसी वजह से देनी होती है। लेकिन मैं आप उसकी खुराक बंद कर दूंगा तो वो खाएगा क्या, वो तो मरेगा ही ना फिर। तो और ऊपर से जो इन्होंने दवाइयां देनी है वो केमिकल है, वो जहर बन जाएगा उसके जिस्म में, जहर बन जाएगा, उसकी डेथ हो जाएगी। तो इनके पास तो दवाई कोई नहीं है, वो दवाई थोड़ी है, वो तो केमिकल है, तो उससे डेथ होती है। ये सुनिए आगे। एक ड्रिप और मुझे दिलासे, और मेरे हाथ में मेरा बच्चा तड़पता हुआ, लो उसको